नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 62 तक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए थे। आइए आज देखते हैं 63 न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। देखो, 220 वोल्ट एंड 250 वाट इज मार्क्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर क्या क्या लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है और 250 वाट लिखा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी वोल्टेज यानी पोटेंशियल कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, और पावर कितनी दे रखी है, 250 वाट। आगे देखो, हाउ मच एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्च होगा, विल बी फॉर यूजिंग इट, इसे यूज करने के लिए, फॉर 5 डेज एट द रेट ऑफ 10 ओवर्स पर डे। ठीक है, 5 दिनों तक यूज करना है और प्रतिदिन 10 ओवर्स यूज करना है पर डे, विद ए मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट। तो गिवन दैट, देखो साथ में दे रखा क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कॉस्ट दे रखी है 2.50 पर यूनिट, यानी एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। तो टोटल आपको निकालना है एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च होगा। क्लियर है? आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो, V इज इक्वल्स टू मैंने लिख लिया है 220 वोल्ट, और दूसरा क्या है, पावर को वोट से लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला नंबर ऑफ़ यूनिट निकालने का आपको पता है क्या होता है, वोट इंटू ओवर अपॉन 1000। तो वोट कितना दे रखा है, 250 वोट। ठीक है, ओवर्स की बात करनी है तो आप खुद समझ सकते हैं, 5 डेज तक चलेगा 10 ओवर्स, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 ओवर्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालो, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, वोट की 250, ओवर्स 50 आ जाएंगे, और अपॉन में 1000, तो कैलकुलेट करके कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स। लेकिन आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं निकालनी है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो, देन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखियो एक यूनिट का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितनी है, 2.50। तो 12.5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 12.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 31.25 रुपी, है ना। तो इसका मतलब इतने रुपीज़ कॉस्ट है आपकी इसकी। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी खर्च हुई उसकी कॉस्ट कितनी है, 31.25 रुपीज़। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको पता है। आपका दायित्व बनता है कि आप आगे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिया करें, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 64। इन ए हाउस, कोई घर है, 10 बल्ब्स ऑफ 100 वोट, तो वहाँ पे क्या है, 10 बल्ब हैं, और प्रत्येक कितने का है, 100 वोट का। 5 फैंस ऑफ 60 वोट ईच, 5 पंखे हैं, प्रत्येक कितने का है, 60 वोट का। एंड 1 रेफ्रिजरेटर, और एक क्या है, रेफ्रिजरेटर है, वो कितने का है, 1000 वोट का। आर इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, ऑल द एप्लियंसेस आर यूज्ड ऑन एन एवरेज रूप से जो सारे यंत्र हैं वो प्रतिदिन 10 ओवर्स यानी 10 घंटे यूज किए जाते हैं। तो देखो, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिनों में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालना है पहले। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 30 डेज एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, यानी आपको टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी उससे वो कितने एक्सपेंडिचर आएगा, उसका खर्च, वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, मैंने कर रखा है यहाँ पे 4 बल्ब्स। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 4 बल्ब्स। तो देखो, बल्ब्स के लिए क्या हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। वोट कितना है भाई, 10 बल्ब थे और 100 से मल्टीप्लाई होनी है, क्योंकि एक बल्ब कितने वोट का है, 100 वोट का। तो कितना आ जाएगा टोटल वोट, 1000 वोट आ जाएगा। ओवर्स की बात करनी है, देखो ओवर्स 10 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, ओवर्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 30, क्योंकि 30 डेज़ की बात है और 10 ओवर्स एवरेज चलता है बल्ब, है ना। तो टोटल ओवर्स कितने हो जाएंगे, 300। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल दो यहाँ से, वोट इंटू ओवर अपॉन 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 300 यूनिट, यानी बल्ब्स के द्वारा जो यूनिट खर्च होती है वो 300 है। आगे देखो, फैंस के लिए वोट, 5 बल्ब हैं, 60 वोट का एक है, तो कितनी वोट हो जाएगी टोटल, 300। ओवर्स के लिए बिल्कुल सेम बात रहेगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने निकाली तो 90 आई यहाँ से, बिल्कुल सिमिलरली। रेफ्रिजरेटर एक है तो 1 इंटू 1000, तो 1000 ही हो जाएगा। ओवर्स के लिए बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालो, कितना आ जाएगा, 300। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या आ जाएगी,
690 है ना, कितना जाएगा 690। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो जो 1 यूनिट का प्राइस है, ठीक है। तो कितना जाएगा 2700, ठीक है, 60 रुपीज़। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। बाकी आगे इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल हो तो आप देख लेंगे, अन्यथा यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना, नोट्स बनाते चलना। ऑल द वेरी बेस्ट।